इस वीडियो में हम समझेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस अ ड्राइवर मस्ट क्लियरली सी अहेड टू सेफली पास अ स्लोअर व्हीकल विदाउट कोलाइडिंग विद ऑनगोइंग ट्रैफिक। ये एक व्हीकल है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना देखती है अपने आगे, क्लियरली उसको विजिबल होना चाहिए वो डिस्टेंस। मतलब जब उसको पास करना है अपने आगे की एक स्लो व्हीकल को वो पास करना चाहती है, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस उसके लिए अवेलेबल है विदाउट कोलाइडिंग विद ऑनगोइंग ट्रैफिक। ऐसा ना हो कि वो अपने आगे वाली जो व्हीकल है, स्लो व्हीकल है, उसको ओवरटेक करते हुए कोई सामने से व्हीकल आ रही है, उसके साथ वो कोलाइड कर जा रही है, तो वो भी नहीं करना, उसको सेफली उसको पास करना है। ठीक है, तो उसी चीज को ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोला जाता है, कितना मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हो जाता है d1 + d2 + d3। अब ये d1 d2 d3 क्या है? यहाँ पे सबसे पहले सपोज हमारी ए जो व्हीकल है ये फास्ट मूविंग है और ये बी स्लो मूविंग है। बी हमारी वी स्पीड से चल रही थी। ठीक है, वी स्पीड से ये चल रही है आराम से अपना स्लोली, और फिर उसके बाद पीछे से एक व्हीकल आती है फास्ट मूविंग और वो यहाँ पे पहुंचती है। वो सपोज वी ए स्पीड से आती है। अब ये वी ए स्पीड जनरली जो है वो डिजाइन स्पीड होगी। ठीक है, मतलब ये बी से फास्ट चल रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये व्हीकल जब ए व्हीकल बी व्हीकल को देखती है, तो ये कुछ डिस्टेंसेस को स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके आगे वाली व्हीकल स्लो चल रही है तो ये भी स्लो चलेगी। अब ये स्लो कितना स्लो चलेगी, तो ये इसकी इसी के जितना स्पीड जो है अपनी कर लेगी। ये वी ए स्पीड से हमारी जो ए व्हीकल है वो बी स्पीड कर लेगी। ठीक है, अपनी स्पीड सेम कर लेंगी और कुछ एक डिस्टेंस अब ये एक साथ सेम स्पीड पे चल रही होंगी। ठीक है, एक साथ ये सेम स्पीड पे कुछ एक डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद इतनी देर में ये जो मतलब ये डिसाइड कर लेगा, ए व्हीकल वाला जो ड्राइवर होगा उसने पूरा अपना प्रॉपर डिसाइड किया, इसको रास्ता भी दिख गया आगे। फिर ये व्हीकल जो है ये जो डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लिया, उसके बाद ये ए व्हीकल क्या करेगी, अपनी लेन से बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी, थोड़ा सा आगे जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ से ये फिर से अपनी लेन में वापस आ जाएगी, और इसने अब किसको, बी व्हीकल को ओवर पास कर लिया है, मतलब पास कर लिया, ओवरटेक कर लिया। ठीक है, और इतने डिस्टेंस में, मतलब इतने टाइम में, सिर्फ इतने टाइम में जितने टाइम में ये बाहर निकली ए व्हीकल, फिर उसके बाद अपनी लेन में वापस गई, इतने टाइम में ये जो बी व्हीकल है इसने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इतना सा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अब हम पहले तो देखते हैं डी ए क्या है। यहाँ पे डी ए क्या होता है? डी ए होता है हमारा यहाँ पे ए जो व्हीकल थी, ए और बी व्हीकल थी, इसके आगे चल रही थी हमारी बी व्हीकल। ठीक है, तो ए व्हीकल जो है वो इतना डिस्टेंस जो शुरुआत में ये जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सेम स्पीड से जब ये व्हीकल्स ट्रेवल करती है, तो इतने में जो डिस्टेंस कवर होता है ना, उसको हम सिंपली बोल देते हैं D1 डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे D1 हमारा हो जाएगा ये। यहाँ पे हमारी पहले ए व्हीकल थी इस पोजीशन पे, फिर वो इस पोजीशन तक पहुंच गई है, और उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, उस टाइम पे वो बी स्पीड से चल रही है, बी व्हीकल के जितनी स्पीड से चल रही है। और कितना टाइम लगता है उसको हम टी कंसिडर करते हैं। ये इसका रिएक्शन टाइम है, इतने में वो रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये रिएक्शन टाइम इन जनरल 2 सेकेंड्स लिया जाता है। ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ये D1 हो गया, फिर उसके बाद इसने अपनी लेन से बाहर निकलना है, तो उसके आगे की स्टोरी हम यहाँ पे देखते हैं। अब क्या होगा, सपोज अभी के लिए ये सी व्हीकल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ए व्हीकल अपने लेन से बाहर निकलती है, फिर यहाँ से ये कुछ एक डिस्टेंस चलती है सेम यही वाली लेन में, और इससे आगे चली जाती है, बी व्हीकल से आगे चली जाएगी। जब ये ए से बी तक जा रही है, तो शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी है, मतलब ये जब अपने लेन, जो ए व्हीकल है वो अपनी लेन से जब बाहर निकल रही है, तो शुरुआत में इसका स्पीड कितनी है, इसकी वी स्पीड से ये चल रही थी, तो इसकी इनिशियल स्पीड जो है ना वो हमारी हो जाती है वी। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या करना है, मतलब जो व्हीकल है इसने अब करनी है एक्सेलरेट, मतलब स्पीड अपनी बढ़ा देनी है, एक्सेलरेट करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेट करने के बाद ये व्हीकल पहुंच जाएगी यहाँ तक। अगर हम अब मतलब निकालें अगर डिस्टेंस कि यहाँ पे इतने पूरे पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस निकला है, तो इसको हम D2 बोलते हैं पहले तो। और इसको निकालने के लिए
आप जो आपने स्कूल टाइमिंग में फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस का, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सपोज हम जो इस टाइम पे मतलब जितना ये डिस्टेंस है, जितना कवर हुआ है, इसमें जो मतलब टाइम लगा है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी टाइम हमारा लगा है। अब d2 क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड हमारी वी बी थी, ठीक है, इंटू टी, टी हमने कैपिटल टी लेना है। ठीक है, कैपिटल टी प्लस हाफ, और जो हमारी एक्सेलरेट करा गया होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये हो जाएगी हमारी d2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसने कवर कर लिया। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है। अब यहाँ पे ए और बी जो है ना, इस पोजीशन पे जो है, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक सेफ स्पेसिंग मेंटेन्ड है। तो इस सेफ स्पेसिंग को हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्पेस हेडवे बोलते हैं। ठीक है, स्पेस हेडवे। ठीक है, तो ये जो ए और बी के बीच में स्पेस हेडवे है, इसको सपोज हमने S1 बोल दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बी व्हीकल जो है, जब इसको ये ओवरटेक करती है ए व्हीकल, उसके बाद भी इनके बीच में एक सेफ स्पेसिंग मेंटेन होगी, तो इसको हम S2 बोलते हैं। ठीक है, इसको भी स्पेस हेडवे बोल सकते हैं और इसको हम S2 बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज ये कि जितने टाइम में, ये टी टाइम में हमारी व्हीकल ए जो है वो D2 पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती है, इतने टाइम में व्हीकल बी ने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ये कवर किया है। तो इस डिस्टेंस का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहे, क्योंकि ये अभी भी अपनी ही स्पीड से चल रही है, तो ये वी भी स्पीड से चल रही है, लेकिन कैपिटल टी टाइम में इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो ये हमारा हो जाता है डिस्टेंस डी, इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो D2 का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है। D2 क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस S1 प्लस D प्लस S2, अगर इन तीनों का हम सम करेंगे तो भी हमें D2 मिल जाएगा। तो D2 हो जाता है यहाँ पे S1 प्लस वी बी टी कैपिटल टी प्लस S2, दोनों, ये दोनों फॉर्मूलाज हो जाएंगे D2 के। अगर हम अब देखें, यहाँ पे VB है और यहाँ पे VBT है और यहाँ पे भी VBT है, दोनों साइड है, तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं आपस में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हाफ ए कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 है। यहाँ से हमारे टी का फॉर्मूला निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा रूट ओवर, क्योंकि टी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 टाइम्स S1 प्लस S2 अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, ये हमारा कैपिटल टी का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें एक्सेलरेशन दी गई हो, स्पेस हेडवे दिया गया हो, तो हम ये फॉर्मूला से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। सपोज हमारा S1 जो है स्पेस हेडवे, वो S1 और S2 बराबर आ जाते हैं S के, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 4S अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में स्पेस हेडवे दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। उसके लिए हम लिख सकते हैं 0.2 कैपिटल वी प्लस, ये हो जाता है यहाँ पे वी वी लिया जाता है। ठीक है, तो 0.2 VB प्लस एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, जिसको हम 6 मीटर इन जनरल लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। और अगर ये हमने कैपिटल वी नहीं लेना है, हमें मतलब कैपिटल वी का मतलब क्या है, KMPH में हमें वैल्यू दी गई है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर हमें कैपिटल वी नहीं लेना है और हमें लिखना है यहाँ पे स्मॉल वी, मतलब मीटर पर सेकंड में हमें अपना आंसर लिखना है, ये हमारा स्मॉल वी हो गया जो कि मीटर पर सेकंड में होगा। तो यहाँ पे उसके लिए हमें 0.7 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस एल, एल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मीटर में आपको एस की वैल्यू दे देगा ये फॉर्मूला। एस का फॉर्मूला आपको मिल गया है, अब आप टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे। और कैपिटल टी की वैल्यू आप निकाल लेते हो, उसके बाद तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना या फिर आप ये वाला यूज कर लेना। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके आप D2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमने D2 तो निकाल लिया, अब हम एक चीज और देखते हैं। सपोज ये हमारे पास, हम देखें अगर ये एक 2 लेन रोड है, तो अगर हम सिर्फ यहाँ से मूविंग वन वे व्हीकल्स को देख रहे थे ना अब तक, अब हम देखते हैं कि अगर सामने से भी व्हीकल्स आ रही हो, सपोज ये 2 वे है। ठीक है, यहाँ पे 2 लेन्स आपको दिख रहे हैं, उसके साथ साथ ये 2 वे है, मतलब दोनों साइड से व्हीकल्स आ सकती हैं।
अगर ये टू वे होगा तो यहाँ से सामने से भी तो कोई व्हीकल आ रही होगी। सपोज इसको हम वी सी व्हीकल बोल देते हैं, ये हमारी सी व्हीकल है। अब जितना कैपिटल टाइम टी है ना, उतने ही टाइम में ये सी व्हीकल इस डिस्टेंस से ये यहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, ये सी व्हीकल यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ से यहाँ। ये हो गया हमारा ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं D3। और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा VC इंटू कैपिटल टी। अब यहाँ पे ये चीज यहीं पे मेंशन कर दी गई है कि VC जो होगी ना, ये वाली हम कंसिडर करेंगे कि ये वाली व्हीकल अपनी डिजाइन स्पीड से चल रही है। ठीक है, जो कि हमें शुरू में ये बात करी थी कि VA जो व्हीकल होगी वो भी डिजाइन स्पीड से ही चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे VA की अगर वैल्यू दी गई हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो VC की जगह पे। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ हमें पता चल चुका है, D1 D2 D3 सब कुछ पता चल चुका है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर ये जो सी व्हीकल जो है, और इसको हमने सिर्फ तब कंसिडर करना है D3 डिस्टेंस को, अगर हमारा टू वे रोड है, टू लेन है, टू वे है, मतलब इस तरीके से हमारा टू लेन वही रोड हो गया ना। अगर ये टू लेन है और फिर वन वे है, सिर्फ वन वे है, दोनों की दोनों व्हीकल सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों दोनों लेन में व्हीकल सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो हमें D3 को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इस केस में कंसिडर नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा रोड टू वे है और टू लेन है और उसके साथ साथ टू वे भी है, मतलब दोनों साइड से व्हीकल्स आ सकती हैं, तो D3 को हमें कंसिडर करना है। सिर्फ टू ही नहीं, इसके सिवाय फोर लेन हो सकता है, सिक्स लेन हो सकता है। पर यहाँ पे एक और चीज मेरे को याद आई। अगर फोर लेन वही रोड होगा या फिर सिक्स लेन वही रोड होगा ना, उसके लिए मेंशन करा गया होगा कि ये जो आपका रोड है उसके अंदर मीडियन प्रेजेंट है। अगर उसके अंदर मीडियन है, मतलब एक फिजिकल डिवाइडर है, तो आपको, अगर टू वे रोड है ना, इस तरीके से टू वे रोड है, फिर भी आपको D3 कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वाली व्हीकल जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही होगी इस वाली व्हीकल के साथ। ठीक है, तो इसीलिए आपको D3 उस केस में भी कंसिडर नहीं करना है जब मीडियन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे हम ये सब कुछ हम देख चुके हैं, एस की वैल्यू भी हमने देख ली है। बस ये चीज हमारी रह गई थी, ये एक हमें देखनी है। अगर सपोज आपको VB जो है ना, जो स्लो मूविंग व्हीकल थी, अगर उसकी स्पीड दी ही नहीं गई है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? डिजाइन स्पीड दी गई है आपको क्वेश्चन में और VB की वैल्यू नहीं दी गई, तो VB आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर इसको आपको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है, तो मतलब जो डिजाइन स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में, उसमें से माइनस कर देना 4.5, मतलब इतना स्लो वो चल रहा है। ठीक है, तो 4.5 हमने माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, वो हमारी VB की स्पीड होगी। अगर हम इसमें से कैपिटल मतलब VD दिया गया है हमें, मतलब डिजाइन स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो इसमें से 16 किलोमीटर पर आवर हमें माइनस कर देना, और किलोमीटर पर आवर में हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारी VB की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब कि हमें स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड मिल जाएगी अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई हो। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूरा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसमें हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कंसिडर करना है फॉलोइंग डाटा। डिजाइन स्पीड जो है 90 kmph है। ठीक है, ये हमें डिजाइन स्पीड दे दी गई है, kmph में दी है, मतलब कैपिटल VD दी गई है। ठीक है, फिर स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल, ओवरटेकन जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारी VB है, मतलब स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड है। रिएक्शन टाइम दिया गया है जो कि हमें याद ही रखना है कि 2 सेकेंड्स होगा ओवरटेकिंग, मतलब OSD के केस में, और SSD के केस में 2.5 होता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी मेंशन की गई है यहाँ पे, 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें 2.5 दी गई है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि MPH में दी गई है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे तो सेकेंड ही है, सिर्फ हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ टू वे ट्रैफिक रोड विल बी। सिर्फ टू वे मेंशन करा गया है, लेन्स वगैरह कुछ नहीं मेंशन करी है। अगर टू वे लिखा गया है, इसका सिंपली ये मीनिंग हमें कंसिडर करना चाहिए कि D1 प्लस D2 प्लस D3
सबके सब आपको यूज करने हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दोनों साइड से व्हीकल्स आ रही हैं, ये लिखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो D1 क्या हो जाएगा, जो हमारी व्हीकल व्हीकल ए जो होगी, मतलब जिसको ओवरटेक करना है, वो अपनी स्पीड स्लो करेगी, VB कर देगी इंटू टी। तो यहाँ पे VB कितना हो जाएगा, 80 इंटू 80 है ना हमारी कैपिटल VB। तो ये आ जाएगा 80 इंटू 5/18 इंटू हमारा जो टाइम है 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमें बताएगा D1 की वैल्यू। यहाँ से D1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये होता है 22.22, ठीक है। इंटू 2 करेंगे तो 44.44 हो जाएगा हमारा आंसर D1। अब D2 हम कैसे निकालेंगे, D2 का फॉर्मूला हो जाएगा 2s प्लस D। और 2s क्या है, स्पेस हेड। s की वैल्यू हमें निकालनी है। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होता है 0.2v प्लस l, जो कि 6 हो जाएगा, 6 मीटर लेंथ ऑफ व्हील बेस। 0.2 इंटू ये हमारी v जो है यहाँ पे आ जाएगी, ये आती है 80, ठीक है। 80 प्लस इंटू 80 प्लस 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80 इंटू 0.2, 16 प्लस 6, जो कि हो जाता है 22, ठीक है। तो ये s की वैल्यू आ गई हमारी 22। और फिर उसके बाद हम d, स्मॉल d की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगी VB इंटू कैपिटल टी। अब इसके लिए हमें कैपिटल टी चाहिए, तो कैपिटल टी हो जाएगा √4s/a। और यहाँ पे 4 इंटू एस की वैल्यू हमने 22 निकाली हुई है, अपॉन ए की हमें वैल्यू दी गई है 2.5 इंटू 5/18 हमें करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करने के लिए। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 11.28 सेकेंड्स, ठीक है। ये कैपिटल टी की हमें वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी VB, जो कि हमारा है 22.22 मीटर पर सेकेंड इंटू 11.28, जिससे हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। ये आ जाता है 250.64, 250.64, ये आ गया हमारा डी की वैल्यू। तो मतलब कि 2 इंटू एस यानी कि 22 प्लस 250.64, इसकी वैल्यू आ जाएगी 294 पॉइंट, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं इसका आंसर, ये हो जाएगा 294.64, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। फिर उसके बाद D2 हमारी वैल्यू निकल चुकी है, D1 निकल चुकी है, और उसके साथ साथ अब हम निकालेंगे D3। D3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VD, जो कि हमारी डिज़ाइन स्पीड है, इंटू कैपिटल टी। डिज़ाइन स्पीड कितनी दी गई है हमें, 96 kmph। तो इसको हम डायरेक्टली 96 लिख सकते हैं, ठीक है। 96 96 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दी गई है ना, तो इसको 15/18 करेंगे ताकि हमारा मीटर में आंसर निकल सके। इंटू 11.28 सेकेंड्स में हमें दिया गया है टाइम 300.8 मीटर। ये हमारे D3 की वैल्यू होगी। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो जाता है D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल्स टू, D1 क्या है हमारे पास, D1 है 44.44, 44.44 प्लस D2 क्या है, D2 है हमारे पास यहाँ पे 294.64, 294.64 प्लस D3 है 300.8, ये हो जाएगा 639.88, ठीक है। ये हो गया ऑलमोस्ट, इसको हम 640 लिख सकते हैं मीटर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है, और 640 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ऑलमोस्ट इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैं रीड कर देती हूँ और आपको समझा देती हूँ, और आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, अ कार फॉलोज अ स्लो मूविंग ट्रक ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक है जिसको कार फॉलो कर रही है, और जो ट्रक है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है ऑन अ 2 लेन 2 वे हाईवे।
टू लेन भी है और टू वे भी है, ठीक है। द कार रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब कार जो है वो अपनी स्पीड रिड्यूस करती है और फॉलो करती है ट्रक को मेंटेन करते हुए एक डिस्टेंस 16 मीटर फ्रॉम द ट्रक। मतलब स्पेस हेडवे की वैल्यू दी गई है, ये हमें दिया गया है 16 मीटर डिस्टेंस हमें मतलब ये ट्रेवल कर लेती है इसको फॉलो करते हुए, मतलब स्पेस मेंटेन करके। इन फाइंडिंग अ क्लियर गैप इन द ऑपोजिट ट्रैफिक स्ट्रीम द कार एक्सेलरेट्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर होगा पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कार जो है वो एक्सेलरेट करती है जैसे उसको गैप दिखता है, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगी, ओवरटेक्स द ट्रक एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेन। ओवरटेक करेगी, फिर से अपनी ओरिजिनल लेन में आ जाएगी। व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेन द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द ट्रक इज 16 मीटर। मतलब S1 और S2 की वैल्यू दी गई है जो कि बराबर ही है S के। मतलब S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू 16 दिया गया है डायरेक्टली हमें, ठीक है। स्पेस हेडवे की वैल्यू दे दी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम द टाइम इट लीव्स, मतलब इतने डिस्टेंस कितना टोटल कवर किया गया है इतने इतने टाइम में, और ब्रैकेट में हमें दिया गया है फ्रॉम द टाइम इट लीव्स इट लेन एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इट्स लेन आफ्टर ओवरटेकिंग। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हमें पूरा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि जब वो अपनी लेन को छोड़ती है वहां से लेके जब वो रिटर्न कर लेती है उतने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। मतलब हमें D2 की वैल्यू पूछी गई है जो कि हो जाएगी S1 प्लस VBT प्लस S2, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका सेम मतलब एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VBT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बस आपको D2 की वैल्यू निकालनी है।